मैथमेटिक्स के बहुत माहिर होंगे, कितने होंगे जो फिजिक्स में कमाल रखते होंगे, कितने होंगे, कितने आपको नजर आएंगे जो केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा जानकार मिल जाएंगे, कितने होंगे जो ज्योग्राफी को जानने वाले मिल जाएंगे, कितने होंगे जो बायोलॉजी को पढ़ने वाले आपको बेशुमार सड़कों पर टहलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आप तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये फिजिक्स जानता है, अच्छा ये मैथ जानता है, अच्छा ये ज्योग्राफी जानता है, अच्छा ये बॉटनी जानता है, अच्छा ये केमिस्ट्री जानता है, अच्छा ये अलजेब्रा जानता है। आपको पता करना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। खड़े सब होंगे लेकिन पहचान नहीं होगी कि ये फिजिक्स में माहिर है, केमिस्ट्री में माहिर है, बायोलॉजी में माहिर है, ये ज्योग्राफी में माहिर है, मैथ में माहिर है, साइंस में माहिर है। पहचान नहीं होगी। पहचान करने के लिए पता करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। स्कूल की क्लास में चले जाओ, जाकर के पता करोगे, पढ़ने वाले सब होंगे लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा बच्चा मैथ में कमाल रखता है, कौन सा फिजिक्स में रखता है, कौन सा केमिस्ट्री में रखता है, कौन सा ज्योग्राफी में रखता है, पता नहीं चलेगा। लिबास एक सा है, यूला एक सा है, तालीम एक जगह पर है, लेकिन खुदा की कसम हाफिज़े कुरान को नजरों से देखोगे, कुर्ते और पजामे में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी नजर पड़ेगी, पहचान लोगे ये अल्लाह का दीन हासिल करने वाला हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हारून नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान उसका बाप जानता है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, बेटे को हाफिज बना रहा उसका बाप जानता है। ये पढ़ लिखने के बाद 10-12 हजार ही खुदा की कसम, ये जिगर लेकर तो आओ जी, ये जिगर लेकर तो आओ। वाह वाह वाह। बच्चे को पढ़ा रहा है अमीर बनने के लिए, बच्चे को पढ़ा रहा है दौलत जमा करने के लिए, बच्चे को पढ़ा रहा है महल बनाने के लिए, बच्चे को पढ़ा रहा है जमीन खरीदने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए। लेकिन ये जिगर देख हाफिज़ कुरान के बाप के पास। जी जी जी। वो जानता है मैं हाफिज बनाऊंगा, दौलत नहीं जमा कर पाएगा, मैं हाफिज बनाऊंगा, गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, मैं हाफिज बनाऊंगा, मकान नहीं खरीद पाएगा, मैं हाफिज बनाऊंगा, महल नहीं बना पाएगा। लेकिन उसका बाप फिर भी हाफिज बना रहा। जी जी जी। उसका बाप फिर भी आलिम बना रहा। पूछो उसके बाप से कि तुझे दौलत नहीं जमा करनी है, तुझे मकान नहीं चाहिए, तुझे महल नहीं चाहिए, तुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तुझे जमीन नहीं चाहिए, तुझे दौलत नहीं चाहिए। वो जवाब देगा सब जी जी, सब कुछ चाहिए। दौलत की सबको जरूरत, मकान की सबको जरूरत, जमीन की सबको जरूरत, गाड़ी की सबको जरूरत, दौलत की सबको जरूरत। हर इंसान को दौलत की जरूरत है, मकान की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। लेकिन जिगर किसके पास हो? बेटे को MBBS बना रहा है ताकि दौलत इकट्ठा करे, बेटे को इंजीनियर बना रहा है ताकि दौलत जमा करे, बेटे को फार्मेसी सिखा रहा है ताकि दौलत जमा करे, बेटे को बिजनेसमैन बना रहा है ताकि दौलत जमा करे। हाफिज़े कुरान के बाप से पूछो तूने हाफिज़े कुरान बनाया है क्या दौलत की जरूरत नहीं? वो जवाब देगा जानता हूँ 10,000 कमाएगा, लेकिन दुनिया वाले अपने बच्चों को दुनिया से खाते हैं ताकि दुनिया में महल बनाए, दुनिया में जमीन खरीदे, दुनिया में गाड़ी दिलाए, दुनिया में दौलत ला करके दे। मैं अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना रहा हूँ तो दुनिया वाले हैं उनके बेटे दुनिया के मकान देंगे। मैं अपने बेटे को हाफिज बना रहा हूँ, जन्नत में महल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मकान दोनों तरफ जी, मकान दोनों तरफ, महल दोनों तरफ। एक तरफ दुनिया का घर है, एक तरफ आखिरत का घर है। एक तरफ दुनिया की दौलत है, एक तरफ आखिरत की दौलत है।
आप बताएं, आपको पता चल जाए कि मेरा बेटा जिस पर मैं 15 साल मेहनत करूंगा, हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मौलवी बनाऊंगा, फाजिल बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, उसके बाद मेरा बेटा 15 साल पढ़ने के बाद फिर 10 या 12 हजार कमाएगा। आपको पता चल जाए तो आप अपने बेटे को किसी काम से लगाएंगे, काम सिखाएंगे? अपने बेटे के 15 साल इधर थोड़ी खर्च कराएंगे। लेकिन हाफिज कुरान का बाप जानता है, हाफिज कुरान जानता है, उसे मालूम है मेरे उस्ताद की तनख्वाह 12,000, मेरे उस्ताद की तनख्वाह 15,000 है। उसे पता है जो मुझे पढ़ा रहे हैं 10-12 हजार में पढ़ाते हैं। उसे पता है मुझसे पहले आलिम बनने वाले 10-12 हजार में पढ़ाते हैं। कल मैं भी पढ़ लिख करके आलिम हो जाऊंगा, मैं भी 10-12 हजार ही कमाऊंगा। जी जी, तवज्जो रखिए, रिसीव लेकर के बैठे, आराम से बैठिए, तवज्जो रखिए। उसे पता है, उसे पता है 10-12 हजार ही कमाने हैं। अच्छा, आपने एक चीज और देखी, इधर तवज्जो रखें, एक चीज और देखी, मैथ सीखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री सीखा हुआ है, बायोलॉजी सीखा हुआ है, ज्योग्राफी सीखा हुआ है, सब कुछ सीखा हुआ है, नजर उस पर नहीं है, नजर हाफिज कुरान पर है, नजर हाफिज कुरान पर है, नजर आलिम दीन पर है। क्यों है? मैथमेटिक्स सीखने वाले से खतरा नहीं है दुनिया में किसी को, दुनिया में किसी को डर नहीं है। फिजिक्स सीखने वाले को, फिजिक्स सीखने वाले से गैर मुस्लिमों को डर नहीं है। केमिस्ट्री सीखने वाले से गैर मुस्लिमों को डर नहीं है। ज्योग्राफी सीखने वाले से गैर मुस्लिमों को डर नहीं है। वो जानता है जैसे हम हैं वैसे ये है। वो जानता है जितनी नॉलेज हमारे पास उतनी इसके पास है। ये फिजिक्स सीख ले, केमिस्ट्री सीख ले, बायोलॉजी सीख ले, मैथ सीख ले, ज्योग्राफी सीख ले, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न यहूदियों का, न ईसाइयों का, न अहले हुलूद का, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक हाफिज कुरान जो उम्र 14-15 बरस है, हाफिज कुरान बन करके तैयार हुआ, डर लग रहा है गैर मुस्लिमों को हमारे खिलाफ खड़ा होगा, डर लग रहा है यहूदियों को हमारे खिलाफ खड़ा होगा, डर लग रहा है नस्रानियों को हमारे खिलाफ खड़ा होगा। इसलिए कि दुनिया सीखने वाले को दीन की परवाह नहीं, लेकिन दीन सीखने वाले को दुनिया से मतलब नहीं, अपनी जान से मतलब नहीं, अगर मतलब है तो दीन मोहम्मदी से मतलब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हारून नईम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चा हाफिज कुरान बना है, अब अपने बच्चों को हाफिज बनाओ तो सही। ये बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, या तो इन्हें भेज दें या तो उठा कर इन्हें छुपा दें, अगर कोई छुपा सके तो। ये जो बीच में बैठे ये शुरू से बदतमीजी कर रहे हैं। बाहर तवज्जो रखिए, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बस्ती में एक बच्चा हाफिज बन रहा है, इतनी बड़ी बस्ती में। आज हाल तो यह है कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अमीर मदरसों में पढ़ा ही नहीं रहे। होना तो ये चाहिए था, अमीर को अपना बच्चा हाफिज बनाना चाहिए, अपने बच्चे को आलिम बनाता फिर उसे बिजनेसमैन बनाता, अपने बच्चे को हाफिज बनाता फिर डॉक्टर बनाता, अपने बच्चे को हाफिज बनाता फिर इंजीनियर बनाता। होना तो ये चाहिए था, क्योंकि अमीर को उसके भविष्य की फिक्र नहीं होती, उसके फ्यूचर की फिक्र नहीं होती। उसके पास इतनी दौलत है कि अगर वो कहीं इमामत और मदरसे में मुदर्रिस भी नहीं बनेगा, उसके पास दौलत है, उसका गुजारा चल जाएगा। उसे अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहिए था। आज हो उल्टा रहा है, गरीब अपने बच्चे को आलिम बना रहा है, गरीब अपने बच्चे को हाफिज बना रहा है। अमीर को तो फिक्र ही नहीं है, उसे MBBS बनाना है, उसे इंजीनियर बनाना है, उसे डॉक्टर बना करके तैयार करना है, चूंकि उसे दौलत जमा करनी है। दूसरी बात तवज्जो रखें, आपने कैसे सोचा, आपके सहन में ये बात क्यों फिट हो गई कि बच्चा हाफिज बनकर, कारी बनकर, मौलवी बनकर सिर्फ मस्जिद का इमाम बनेगा? जी, आपने क्यों सेट कर लिया कि बच्चा हाफिज बनकर सिर्फ इमाम बनेगा? आपने क्यों सेट कर लिया बच्चा आलिम बनकर मदरसे का मुदर्रिस भी बनेगा? आपने क्यों अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो मदरसे का हो जाएगा? नहीं,
किसने कहा? कौन सी हदीस है जिसमें कहा गया हो कि आलिम बनेगा तो सिर्फ मस्जिद का इमाम बनेगा? कौन सी हदीस है जिसमें कहा गया हो बच्चा हाफिज बनेगा तो सिर्फ मस्जिद का इमाम बनेगा? कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए तो सिर्फ मस्जिद का इमाम बना दिया जाए, बच्चा कुरान का आलिम बन जाए तो मदरसे का मुदर्रिस बना दिया जाए? किस जगह पर लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। क्या बच्चा अगर हाफिज बना है तो सिर्फ मस्जिद का इमाम बना दो, बात खत्म कर दो। बच्चा अगर क़ारी कुरान बना है, आलिम दीन बना है तो मदरसे का मुदर्रिस बना दो और काम खत्म कर दो। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। होना चाहिए था तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, बड़ा ताजिर बनाता, बड़ा बिजनेसमैन बनाता, तू अपने बच्चे को आलिम दीन बनाता, MBBS डॉक्टर बनाता, तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, इंजीनियर बनाता, तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता और फिर उसके बाद MBBS कराता, तू अपने बच्चे को आलिम बनाता, उसके बाद LLB कराने के बाद उसको वकील बनाता, तू अपने बच्चे को आलिम बनाता, उसके बाद तू अपने बच्चे को सिविल सर्विस के लिए तैयार करता, उसे जज बनाकर जुडिशरी में भेजता, तू अपने बच्चे को तैयार करता, आलिम दीन बनाता, दुनियावी असली उलूम भी उसे सिखाता और सिखाने के बाद इंजीनियर भी बनाता, डॉक्टर भी बनाता, बिजनेसमैन भी बनाता, वकील भी बनाता, उसे जज भी बनाता, IAS और PCS की तैयारी कराता, अपने बच्चे को IPS बनाता, अपने बच्चे को असली उलूम सिखाता। किसने कहा हाफिज कुरान बनाओ और मस्जिदों में खड़ा कर दो? नहीं, हाफिज कुरान बना है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद का इमाम बने, लेकिन अगर साथ में वकील बनना चाहता है, सुभान अल्लाह, बनना चाहिए, जज बनना चाहता है, बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहता है, बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, अगर हाफिज कुरान ताजिर बनता, हाफिज कुरान बिजनेसमैन बनता, हाफिज कुरान इंजीनियर बनता, हाफिज कुरान डॉक्टर बनता, हाफिज कुरान वकील बनता, हाफिज कुरान जज बनता, तो हमारा मुआशरा अलग ही अंदाज में नजर आता। बेशक बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया? ये तो कमी हमारी है, गलती हमारी है। इस गलती को हम ही तो सुधार सकते हैं। कोई दूसरी दुनिया से उठ करके थोड़ी आएगा, दूसरी जगह से उठ करके थोड़ी आएगा, गैरों में से उठकर थोड़ी आएगा। हम ही तो अपनी नस्ल को सुधारेंगे, हम ही तो अपनी औलाद को सुधारेंगे। ये चेंजिंग हम ही तो अपनी नस्ल में लेकर के आएंगे। हम नहीं लाएंगे तो कौन लेकर के आएगा? क्या ही अच्छा होता तेरा बच्चा हाफिज कुरान होता, तेरा बच्चा आलिम दीन होता, MBBS बन करके, डॉक्टर बन करके शहर में बैठा होता। आज हालात ये है, अस्पताल में चले जाओ, वेंटिलेटर पर मरे हुए 24 घंटे हो गए हैं, उसके मरने के बाद भी डॉक्टर पैसा ले रहे हैं। आज हालात ये है, चोट थोड़ी सी लगी है, रिपोर्ट उससे 10,000 की कराई जा रही है, मर्ज मुख्तसर सा है, 10,000 20,000 की रिपोर्टें कराई जा रही है। हालात ये है, मर्ज का डॉक्टर को मालूम है, हाथ पकड़ करके पता चल गया है इसे बीमारी कौन सी है, उसके बावजूद भी रिपोर्ट करा रहा है। हालात ये है, ब्लड के कमीशन अलग रह रहा है, खून चेक कराया उसका कमीशन अलग है, एक्सरे कराया उसका कमीशन अलग है, उसने रिपोर्ट कराई, अल्ट्रासाउंड कराया उसका कमीशन अलग है, CT स्कैन कराया उसका कमीशन अलग है, MRI कराई उसका कमीशन अलग है। जिसे हम कमीशन कह रहे हैं, साफ अल्फाजों में कहें तो इसे दलाली कहते हैं। इसे दलाली कहते हैं कि बीच में सिर्फ खून चेक कराने के, वो जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसने फोन पर कह दिया मरीज भेज रहा हूं, मरीज ठीक नहीं हुआ बस्ती में शहर भेज दिया, फोन कर दिया मरीज भेज रहा हूं, उसे ये कमीशन कहते हैं। लेकिन देहात की जुबान में साफ अंदाज में उसे दलाली कहते हैं। अगर तेरा बच्चा हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, फिर डॉक्टर बनकर के बैठा होता, आप बताओ जिसने कुरान पढ़ा होता, कुरान का आलिम होता, तो वो दलाली करता हुआ नजर आता, वो कमीशन लेता हुआ नजर आता, वो गरीबों से पैसा लूटता हुआ नजर आता, वो गरीबों से माल लूटता हुआ नजर आता। 24-24 घंटे मरा हुआ मरीज वेंटिलेटर पर पड़ा है और उससे पैसा लिया जा रहा है। क्या उन लोगों से पैसा लिया जाता? अभी 2 दिन पहले एक लड़के का इंतकाल हुआ, 6 लाख रुपए 24 घंटे में दिल्ली में हॉस्पिटल में ले लिए गए। लेकिन अगर हमारे बच्चे आलिम दीन होते और फिर डॉक्टर होते, मेरा दिल बोलता है उसे गरीब की फिक्र होती, उसे मुसलमान की फिक्र होती, उसे दीन मोहम्मदी की फिक्र होती, उसे कुरान पढ़ने वालों की फिक्र होती, उसे हदीस सीखने वालों की फिक्र होती। जब बच्चा आलिम दीन होता और साथ में डॉक्टर भी होता तो दीन मोहम्मदी पर चलता और दीन की खिदमत भी करता।
बेशक बेशक हक बात है। मैं अपने बच्चों को हाफिज बनाकर डॉक्टर बनाता हूं। कोई बच्चा इंजीनियर होता, कहीं मस्जिद बन रही है, उसका नक्शा फ्री में बना करके दे दिया होता। किसी गरीब का मकान बन रहा था, उसको नक्शा बना करके दे दिया। किसी जगह मदरसा बन रहा था, नक्शा बना करके दे दिया। कुछ भी नहीं दिया, यहाँ लिखा था, साथ में हाफिज कुरान था, कारी कुरान था, आलिम दीन था, आलिम था। मस्जिद का इमाम है, कोई गलती इमाम की नजर आई वो अपने अंदाज में समझाता, कोई गलती मुदर्रिस की नजर आई अपने अंदाज में समझाता। आज तो हाल ये है कि जो फासिक है चौराहे पर खड़े होकर के अइम्मा की और मुदर्रिसीन की बुराइयां कर रहे हैं। इन चीजों से कैसे बाज आते जब तुम्हारे घरों में आलिम दीन होते। जोहरी सोने की कदर तो वही जानेगा ना जोहरी होगा, पहचान तो वही करेगा ना जो जोहरी होगा। सोने की पहचान आप और हम थोड़ी ना करेंगे। तुम्हारे घरों में आलिम दीन होते, दूसरे आलिम की कदर का पता होता। तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान होते, दूसरे हाफिजों की कदर का पता होता। अल्लाह अकबर। आपने तो ये समझ लिया बच्चा हाफिज बना है सिर्फ मस्जिद का इमाम बनेगा, ऐसा नहीं है। अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, ताजिर भी बनाओ, आलिम बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, आलिम बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आलिम बनाओ, जज भी बनाओ और वकील भी बनाओ। और ऐसा नहीं है कि आप नया काम करेंगे, ऐसा नहीं है आप नया काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार करेंगे। आज से पहले हुए भी हैं, आज से पहले हुए भी हैं। आलिम भी होते थे, साइंटिस्ट भी होते थे, आलिम भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे, आलिम भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे, आलिम भी होते थे, वकील भी होते थे, आलिम भी होते थे, जज भी होते थे। और उसकी जीती जागती मिसाल मुल्क हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के अंदर एक बच्चा जो खैराबाद में पला और बड़ा, मदरसे में तालीम हासिल की, आलिम भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है। और जंग आजादी 1857 में फतवा आजादी का फतवा देने वाला पहला इंसान है जिसे दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती है। आलिम भी है और कोर्ट के जज भी है। बेशक बेशक हक बात है। बताएं कि आज से पहले नहीं हुआ है कि एक आलिम दीन भी है, हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है, और साथ में कोर्ट में फैसले भी कर रहा है, जज भी है, जज की कुर्सी पर विराजमान भी है। अब जरा बताओ, जब हाफिज कुरान आलिम दीन मौलवी, जब हाफिज कुरान मौलवी आलिम जब जज की कुर्सी पर बैठा होगा, फैसला इंसाफ से नहीं करेगा तो और कैसे करेगा? फैसला पैसा लेकर नहीं किया जाएगा। जब आलिम इंसाफ की कुर्सी पर बैठा होगा तो फैसला नोटों की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि दीन मोहम्मदी की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। एक मिसाल और आलिम भी है, मदरसे के पढ़े हुए भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात से भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलवी भी हैं, मुफ्ती भी हैं। सारी दुनिया पीर जवात अली, पीर करमशाह हरी के नाम से जानती है, सारी दुनिया जानती है। आलिम के साथ साथ वो जज भी हैं। पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान चले गए, लेकिन आलिम होने के साथ साथ इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ भी कर रहे हैं, फैसले भी लिख रहे हैं। ऐ लोगों, जब वो लिख सकते हैं 70 बरस पहले, जब वो आलिम बनकर जज बन सकते हैं, तो आज भी हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनकर वकील भी बन सकता है और जज भी बन सकता है। बेशक बेशक। आप बनाओ तो सही। आपने ये क्यों सोच लिया बच्चा हाफिज बना तो खाली हाफिज रहेगा, आलिम बना तो आलिम ही रहेगा, मौलवी बना मौलवी रहेगा, मुफ्ती बना मुफ्ती रहेगा? नहीं, अपने बच्चे को मुफ्ती के साथ में और भी तो कुछ बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो रखें, जरा दुरूद पाक पढ़ें। अपने बच्चे को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, लेकिन आपसे किसी ने नहीं कहा कि आलिम बनाकर सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दो, कारी बनाकर मस्जिद तक महदूद कर दो। और ऐसा नहीं है कि ये दो ही नाम गिनाए, पीछे चले, पीछे चले, गुजरे हुए जमाने में चले, 800-900 साल पहले चले, अब्बासी दौर हुकूमत में चले,
अब्बासी दौरे खिलाफत में चले, 750 ईस्वी से लेकर के ये दौरे खिलाफत शुरू हुआ। 1258 ईस्वी तक अब्बासियों ने दुनिया पर राज किया, अब्बासियों ने दुनिया पर हुकूमत की। मामून रशीद उरूज का जमाना, हारून रशीद उरूज का जमाना। अब जरा पीछे गुजरे हुए जमाने में जाकर के देखो। आज तो ये समझ लिया है जो कम पढ़ी लिखी कौम है वो मुसलमान है, और समझ नहीं लिया हिंदुस्तान का तो हाल ही है, हिंदुस्तान का हाल ही है। पढ़े लिखे लोग बैठे समझेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिन लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ, आप पढ़ेंगे तो आंख से आंसू निकल जाएगा, खुद ब खुद निकलने लगेगा, दिल रोने लगेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा पढ़े। 2005 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हिंदुस्तान के वजीर आजम, उसने एक कमेटी तश्कील दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज राजेंद्र सिंह सच्चर की सरबराही में एक कमेटी बनाई हिंदुस्तान के मुसलमानों का जायजा लेने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के माली हालात क्या है और तालीमी हालात क्या है। कमेटी बनाई और कहा कि इस पर रिसर्च करो। 2005 से 2006 तक रिसर्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, गूगल पर पड़ा हुआ है, रिसर्च कर लेना, सर्च करके देख लेना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट डाल देना, रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में राजेंद्र सिंह सच्चर की सरबराही में जो कमेटी थी, रिसर्च किया 5 से 6 तक। 6 में वो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की गई। जब वो सबमिट की गई तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के हालात, भारत के मुसलमान, हमें लगता है कि मुरादाबाद में मुसलमान एक्सपोर्टर है, मालदार है। एक जगह पर अमीर हो जाने से हिंदुस्तान का मुसलमान अमीर नहीं हो जाता। एक उंगली में अगर ताकत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ और पैर की सारी उंगलियां मजबूत हैं। एक हिस्से में ताकत होने का मतलब ये नहीं है पूरा जिस्म ताकतवर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, भारत का मुसलमान एससी और एसटी से नीचे आता है। इतना अमीर है हिंदुस्तान का मुसलमान। एससी और एसटी कास्ट जो सबसे नीचे मानी जाती है, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, जिन्हें दलित और पिछड़ा कहा जाता है, उनसे नीचे मुसलमान माल के एतबार से। ये हालात है हमारे, और एजुकेशन में भी यही हालात है। 4.5% मुसलमान एजुकेटेड है, 2% या 4.55% ये मुसलमानों के हालात हैं। एससी और एसटी से नीचे मुसलमान, दलित पिछड़ों से नीचे मुसलमान, ये हालात हमारे हैं। चाय की टपरियों पर बैठा हुआ हमारा जवान, हमारा 15 साल का बेटा ताजपुर और रामपुर तराई की चाय की टपरी पर बैठकर दुनिया के गीत गा रहा, जमीन और आसमान की बातें कर रहा, सैर और तफरीह की बातें कर रहा, आवारगी की बातें कर रहा। उससे अगर पूछ लो हुजूर के खुलाफा के नाम बता दे, खुदा की कसम बड़े मुश्किल से तुम्हें मिलेगा जो नाम बता सके। आप समझते हो आप बहुत बड़े मुसलमान, के सच्चे मुसलमान, आप समझते हो कि आप बहुत बड़े दीनदार हो गए, जुमा जुमा नमाज में आने वाले, 2 रकात पढ़ के घर चले जाने वाले, ये समझते हमने दीन का काम कर दिया। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है अगर ये उलमा मौजूद न हो तो तुम्हें नमाजों का तरीका भी याद नहीं। बेशक बेशक तो एहसान है इनका कि 10,000 की तनख्वाह में हर जुमे को खड़े होकर के बार-बार पत्थरों की तरह तुम्हें समझा। जंगल में चरने वाले जानवर को अगर इतनी मर्तबा समझा दिया जाए कि इस रास्ते से नहीं जाना है, उसके भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक ये मुसलमान है जिसे हर मर्तबा समझाया जाता है आवारगी से दूर रहो, बेहयाई से दूर रहो, बुरी चीजों से दूर रहो, दीन को बदनाम ना करो। लेकिन ये मुसलमान इसके समझ में आ जाए, जबकि डेटा सामने मौजूद है, दलितों से पीछे आ रहे हैं, जो सफाई कर्मी है, नालियां साफ करने वाले, उनसे पीछे, तालीम में भी और माल में। हालात ये है हमारे तुम्हारे। लेकिन गुजरा हुआ जमाना ऐसा नहीं था हमारा, गुजरा हुआ जमाना उरूज का था हमारा। जवाल तो आज है, गुजरे हुए जमाने, आज इल्म सीखना मुश्किल नहीं है, गुजरे हुए जमाने में सीखना। अगर भारत का मुसलमान चाहता आलिम बनना तो बुखारा या समरकंद जाना पड़ता था, आज रामपुर से शहर के अंदर तक जाना पड़ रहा है। गुजरे हुए जमाने में सीखना मुश्किल, आज सीखना मुश्किल नहीं। जगह जगह पर स्कूल, रिसर्च सेंटर खुले हुए, एकेडमी खुली हुई। उस जमाने में नहीं थे। बुखारा, समरकंद, तबरिस्तान, ईरान वगैरह अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, ख्वारिजम जाना पड़ता था। लेकिन आज हालात अलग है उस जमाने का। लेकिन देखें गुजरा हुआ जमाना कैसा था हमारा।
जब दुनिया जख्म सिलना नहीं जानती, जब जख्म को सिलने के लिए जंगल के दरख्त के कांटों का इस्तेमाल हो, आप समझते यूं ही सब कुछ मिल गया। आज एक एमबीबीएस डॉक्टर एमएस करके आता है, सर्जरी करना शुरू कर देता है। एमएस किया, एमसीएस किया, वो बड़ा सर्जन बनकर के आ गया। लेकिन गुजरा हुआ जमाना ऐसा नहीं था। कांटों के जरिए जख्म सिला जाता था, लोहा गर्म करके जख्म को दागा जाता था। गुजरा हुआ जमाना ऐसा था जब सारी दुनिया और दुनिया की तिहाई आबादी, तिहाई से ज्यादा आबादी जख्म को लोहे से काट करके ठीक करती थी। जब दुनिया की तिहाई आबादी जख्म को कांटों से सिलती थी, उस जमाने में हमारे और तुम्हारे जैसे घरों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया अबू बकर ज़करिया राशि कहती है, और वह जवान हुआ और जवान होकर उसने कांटों से जख्म नहीं, सुई से जख्म को सिलना इजाद किया और दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा जमाना था कि जब दुनिया को इल्म नहीं आता था, हमने इल्म सीखना, इल्म हासिल करना सिखाया। जब दुनिया दूरबीन और कैमरा से आज हर बच्चे के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, उसमें कैमरा आ गया पीछे। आज डीएसएलआर कैमरा हर आदमी के घर में, दूसरे के घर में मिल जाएगा। लेकिन पूछो कहां से? ये तुम्हें लगता है यहूदियों ने, इजराइलियों ने बनाकर तुम्हारे हाथ में दे दिया? नहीं, अपनी तारीख पढ़ो, अपने गुजरे हुए वक्त को पढ़ो तो तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अपना गुजरा हुआ वक्त पढ़ करके देखोगे तो पता चलेगा गुजरे हुए जमाने में ये इजाद न यहूदियों की थी न ईसाइयों की थी, ये इजाद मुसलमानों की थी, जिसे इब्राहिम अल मज़ारी कहा जाता है। बगदाद की जमीन पर, हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोई कैमरा नहीं, कोई दूरबीन नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई मल्टीमीडिया कैमरा नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहला बनने वाला कैमरा बगदाद की जमीन पर इब्राहिम अल मज़ारी ने बनाया। मुसलमान साइंसदान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ब्लड सर्कुलेशन पर रिसर्च, वक्त हो गया है, इशारा भी आ गया, बस ऐसे समझ ले 2-3 जुमलों में। आज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, जाकर के ब्लड चेक करा रहा है। ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम है, ब्लड से उसका पता चल रहा है। कैंसर की प्रॉब्लम, ब्लड से पता चल रहा है। टीबी की प्रॉब्लम, ब्लड से पता चल रहा है। आज मशीनों के जरिए पता किया जा रहा है। इब्ने सीना ने 800-900 साल पहले कॉन्सेप्ट दिया, ब्लड सर्कुलेशन पर मुकम्मल किताब लिखी। इब्ने सीना को आप पढ़ करके देखें, पता चलेगा मुसलमानों ने दुनिया को क्या कॉन्सेप्ट दिया। ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था जब दुनिया के पास, इब्ने सीना ने कॉन्सेप्ट दिया। ब्लड अगर धीरे दौड़ेगा तो हार्ड हो जाएगा, ब्लड तेज दौड़ेगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्लड को 1 मिनट में कितनी तेजी से नब्ज में दौड़ना चाहिए, नब्ज दबाओ तो कितनी मर्तबा नब्ज को कूदना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट 1000 साल के करीब पहले, 1000 साल पहले इब्ने सीना ने, एक मुस्लिम साइंसदान ने दुनिया के सामने पेश कर दिया। दवाइयां कैसे बनती है, कैसे तैयार की जाती है, जाबिर इब्ने हय्यान ने 1000 साल पहले ये दुनिया को कॉन्सेप्ट दे दिया। पढ़ करके तो देखो, अब्बास ने उड़ने का कॉन्सेप्ट, आज फ्लाइट प्लेन में लोग उड़ते हैं, उसने उड़ने का कॉन्सेप्ट 1000 साल पहले दे दिया। आप पढ़ करके तो देखें, पढ़ेंगे तो बहर के अपने बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज बनाए, कारी कुरान बनाए। उन्हें दुनिया यानी असली दुनिया का कोई इल्म नहीं होता है, असली वो भी सिखाएं और कुरान का आलिम भी बनाए। जब बच्चा कुरान का आलिम भी होगा और असली उलूम भी सीखा हुआ होगा, आप देखेंगे हमारी कौम फिर तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। फिर हमारे बीच में जज भी पैदा होंगे, IPS IAS भी होंगे और हमारे दरमियान में साइंटिस्ट भी पैदा होंगे। अल्लाह करीम हमारे मदरसों को तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। मैंने तो कहा, आपने सुना, गलत सरजमी बोला, उन सबको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।